आज 30 अप्रैल 2022 भारत में शनिवार है। इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत खुशी हो रही है जब बाबा के बच्चे फीडबैक देते हैं और अपना श्रेष्ठ अनुभव शेयर करते हैं। कमाल है बाबा के बच्चों की कि संगम युग पर बाप को पहचान कर श्रेष्ठ रूहानी नशे में स्वमान में स्थित होते हैं और बाबा की याद से अपना भी बंधन काटते हैं, अपने परिवार का कल्याण करते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल एक्सपीरियंस है। आगे चलकर हम हो सकता है कि इसमें बाबा के बच्चों के शॉर्ट में मोटिवेशनल एक्सपीरियंस सुने। आज की मुरली है साकार मुरली। तो वो पूरे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो चौथे अध्याय में हमने देखा कि निश्चय बुद्धि, पूरा खेल निश्चय और संशय के बीच में वैसिलेटिंग हम कहते हैं कि दोलायमान अवस्था होती है। कभी निश्चय कभी संशय, कभी निश्चय कभी संशय। तो बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं और माया हमारा श्रृंगार बिगाड़ती है। हम और हमारी संपूर्णता के बीच में केवल एक शक्ति है, वो है माया। जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में 5वां श्लोक देखा कि हमारा शत्रु कोई और नहीं है, कोई और शत्रु नहीं है। हमको लगता है कि दूसरा कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारा शत्रु है, लेकिन भगवत गीता कैटेगोरिकली कहती है कि तुम्हारा शत्रु केवल तुम ही हो। माना हमारे संकल्प विकल्प ही विघ्न बन जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। बाबा ने आज की मुरली में उदाहरण दिया कि चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते तो निश्चय टूट जाता है। माना भ्रम पैदा होता है। भ्रम माना कंफ्यूजन एक प्रकार से कह सकते हैं भ्रम है, माना सत्य नहीं है। संशय आ जाता है कि सचमुच में भगवान का कार्य चल रहा है। अगर भगवान का कार्य है तो फिर ऐसी बातें क्यों है, खास करके ड्रामा के पॉइंट पर अटक जाते हैं। कल एक आत्मा ने प्रश्न पूछा कि 84 जन्म कैसे है। बाबा ने कहा ज्ञान छोड़ देते हैं, शरीर छूट गया, फिर वापस ज्ञान में आते हैं। तो पहला वाला जन्म 84 था, तो ये 85 जन्म हो गए। मम्मा ने भी अगर शरीर छोड़ा है तो जो भी एडवांस पार्टी वाले हैं फिर से ज्ञान में आते हैं, या जिन्होंने शरीर छोड़ा है वो ज्ञान में आते हैं, तो उनका 84 जन्म तो नहीं हुआ ना, ज्यादा हुआ। तो ये कौन सा जन्म है? ऐसे छोटी छोटी बातें बुद्धि में लाकर संशय की बजाय निश्चय के बजाय संशय बुद्धि बन सकते हैं। तो इसका सबका स्पष्टीकरण है। इसलिए जो अनुभवी बाबा के बच्चे हैं उनको पूछना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत बाबा के बच्चे देखे हैं जो माया से युद्ध करते करते हार जाते हैं और कहते हैं अगर भगवान है तो फिर इतना दिन युद्ध क्यों, अभी तक पेपर क्यों। उनसे मेहनत नहीं होती है विकारों को जीतने की। वो चाहते हैं सब कुछ सहज सहज हो जाए। तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि ऐसे कमजोर बच्चों को रहमदिल बाप राय देते हैं, अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो कम से कम बाबा को याद करो। ऐसे बहुत देखे, शुरुआत में बहुत नशा था, सेंटर पर आते थे, मुरली सुनते थे, योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते गए, माया के विघ्न आने लगे,
तब उनके साथ फाइट करते करते गिव अप कर देते हैं। अभी ये गिव अप करना, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बाबा के बच्चे या लौकिक या बीके या बाहर के भाई बहने भी, खास करके सुसाइड केस वाले, तो आत्महत्या के विचार उनको आते हैं और उनको लगता है कि क्या जीने का फायदा, जीने का कोई फायदा नहीं है। अभी जहाँ पे शिविर ले रहे हैं वहाँ पर भी कई लोग मिले, तो मानसिक बीमारी होती है। अभी बीमारी की दवाई खा रहे, बहुत सालों से खा रहे हैं और चाहते हैं कि सुधर जाए, ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं रहे हैं। वो संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है और कर्मों की गति सुनते रहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है। तो इट इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। आप उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन ये आत्माएं कैसे लेते हैं कि देखते हैं कि मैं इतने साल हो गया ज्ञान में, अभी तक संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब मेरे कर्म ही खराब है, मेरा नसीब ही ऐसा है, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, शायद मेरा बंधन कट नहीं सकता। तो शुरुआत में कुछ साल तक तो मोटिवेशन बना रहता है, लेकिन थोड़े समय पे बाद, कुछ साल के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है और उनको लगता है कि नहीं, हमारा पार्ट ही ऐसा है। तो दुखी हो जाते हैं और अपने को कोसते हैं कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर दूसरों के साथ तुलना भी करते हैं कि देखो उसकी कितनी अच्छी सेवा चल रही है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी अवस्था कितनी अच्छी है, मेरी अवस्था अच्छी नहीं है। तो भले ये कर्मों के ऊपर है, लेकिन हमारा थॉट ये रखना है हमको, जो मैं हमेशा भगवत गीता के सेशन में बताता आया हूँ, अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पाप कृतम सर्व ज्ञानम प्लवेनेव विर्जिनम संतरिष्यसि। भगवत गीता में 2 बार श्लोक आया है। वो 2 बार श्लोक क्या कहता है? दूसरा श्लोक है अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो ये 9वें अध्याय का श्लोक है। तो इसमें दोनों श्लोक में ये कहा गया कि पापियों में से भी पापी है। आपने बहुत पाप किया है जीवन में, मर्डर किया है, तो भी आपका उद्धार हो सकता है। सिर्फ मुझ एक बाप को अनन्य भाव से याद करो, तो तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ। 9वें अध्याय में तो यहाँ तक कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आप तुरंत धर्मात्मा बन जाएंगे। अभी इतना कॉन्फिडेंस लौकिक भक्ति मार्ग में दिया हुआ है, तो बाबा ने भी कहा हुआ है मुरली में कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते तो मुझे याद करो, बस मैं तुम्हारी जिम्मेवारी उठाता हूँ। तो इतना तो हम कर सकते हैं और इस बात को पॉजिटिवली ले सकते हैं कि भले मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, है ना, और भले जो भी मुझे ड्रामा में पार्ट मिला है, लेकिन अभी इस क्षण तो मैं खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि इस बात को पॉजिटिवली लेना चाहिए, ना कि निगेटिवली। पूरा खेल इसी के ऊपर है कि आप अपने आप को या अपने जीवन की परिस्थितियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। पूरा खेल ये दृष्टिकोण का है, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, या फिर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो आप शक्तिशाली बन सकते हैं। आप किस तरह से उस परिस्थिति का इंटरप्रिटेशन या उसका अर्थ निकालते हैं, उसके ऊपर आपकी अवस्था है। तो ज्ञान को अभी ये लोग उल्टा उठाते हैं कि बाबा ने कहा ड्रामा फिक्स है, एक्यूरेट है। अभी समझो कोई गलती हो गई ड्रामा प्लान अनुसार, तो उसको याद करते करते अपने को कोसते रहेंगे कि मैं तो बुरा हूँ, मैं तो खराब हूँ, देखो मैंने गलती कर दिया, अभी हर कल्प में गलती होती रहेगी। अभी यहाँ पर कौन सी पॉइंट याद करनी है कि अच्छा है कि ये गलती से मैंने क्या सीखा, है ना। एक्चुअली अंग्रेजी में देखो, मैनेजमेंट में ऐसे कहता है कि आई नेवर लूज, आई ओनली विन, और इधर आई विन और आई लर्न अ लेसन। मैं कभी हारता नहीं जीवन में, या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं लेसन सीखता हूँ। तो हर परिस्थिति हमको लेसन सिखाती है, उससे लेसन सीख के आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है। भगवत गीता कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावहा। हर आत्मा का अपना पार्ट है, मुझे अपने पार्ट से संतुष्ट रहना है।
और अपना मोटिवेशन कभी भी कम होने नहीं देना है, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, माया कितना भी अपोजिशन करे, कितने बार भी मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मुझे अपना मोटिवेशन कम नहीं करना है और निश्चय को कभी कम होने नहीं देना है। क्योंकि निश्चय है तो आप निश्चित ही विजयी बनेंगे। होता क्या है, चलते चलते खुद के ऊपर संशय आने लगता है कि क्या मैं सचमुच में देवता बनूंगी, क्या मैं उच्च पद पा सकती हूँ, वगैरह वगैरह। तो क्योंकि मानसिक बीमारी वाले पेशेंट आते हैं, इवन बाबा के बच्चे भी फोन करते हैं, तो एक स्पष्ट बात दिखाई देती है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है। ये अभी तीव्र पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं और इनको लगता है कि मेरे से अभी होगा नहीं, तो गिव अप कर देना। ये मैंने पहले भी कहा कि जैसे सुसाइडल केस वाले होते हैं, अभी क्लासिकल अभी की केस, पति शराब पीता है, माता जी ने बहुत साल तक हिम्मत रखी, बहुत अच्छा योग है और बच्चे हैं दो, पूरा परिवार बाबा को याद करता है, लेकिन वो पति का शराब नहीं छूट रहा है, तो माता जी ने हिम्मत तो बहुत रखा। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तब उन्होंने ऐसा अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट किया कि अपने आप को खत्म कर दे और उसके लिए कुछ कदम उठाए, तो बहुत वंडरफुल लगता है कि कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, सहन शक्ति के ऊपर है। सहन शक्ति खत्म हो जाती है लोगों की। अभी एक फैमिली मैटर देखा, पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और पति बहुत निगेटिव है, मारता है, गलत बातें कहता है। तो फिर ससुर घर छोड़ के मैके आ गई, मैके आने के बाद में आ, घर वालों को बोला मैं वापस नहीं जाऊंगी, और घर वाले उसको समझा रहे कि झगड़ा सभी में होता है, तुमको वहाँ ही रहना है। स्पेशली भारत में ऐसा प्रोग्रामिंग हुआ है कि एक बार ससुर घर गए तो वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठनी चाहिए। तो फिर क्या करे, वो तो जाना नहीं चाहते, तो कॉन्फ्लिक्ट, फिर शरीर के ऊपर असर हुआ, मन में निगेटिव थॉट आने लगे, अभी सुसाइडल थॉट भी आ रहे हैं। तो व्यक्ति की एक सहन करने की स्टेज होती है, वो सहन करता है, एक लेवल तक सहन करता है। बिग टीचर बहन, मुझे बहुत वंडर लगा कि इतने अच्छा सेवा कर रहा है, जीवन दिया है, कुछ हो गया है छोटी सी बात, तो हम एज अ डॉक्टर ये बात को जानते हैं कि डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाते हैं तो तीन लक्षण होते हैं, हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस। हेल्पलेस माना मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, होपलेस माना जीवन में कोई आशा नहीं बची है, और वर्थलेस माना मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैंने बाबा का नाम बदनाम कर दिया, वगैरह वगैरह थॉट आते हैं। और सोचते हैं ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। कल मेरे को एक माता ने थॉट भेजा कि मैं जन्म मरण के चक्कर में आने ही नहीं चाहते, अभी बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसे थॉट क्यों आते हैं, क्योंकि तकलीफ से परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं तो सोचते कि इससे तो जन्म मरण में आए ही नहीं, ये भक्ति मार्ग का थॉट है, ज्ञान मार्ग का थॉट तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही ये सुसाइड मेंटेलिटी वाले अपने आप को खत्म करना चाहते, वो समझते हैं कि हमने शरीर को खत्म कर दिया तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आत्महत्या महापाप कहा गया है। एक्चुअली आत्महत्या तो होती नहीं, जीव की हत्या होती है। अभी आपने भले शरीर को खत्म कर दिया कुछ भी कारणवश, बीमारी के वजह से, प्रॉब्लम के वजह से, अभी आपको अगला शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी है, तो भटकती रहेगी आत्मा, और वो संस्कार तो आत्मा के अंदर है, अगले शरीर में जाकर भी वहां से फिर से चालू हो जाएगा उसी संस्कारों के साथ में। इसलिए आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हिम्मत रख के भगवान को याद करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, उसको सहन करना है, सहन करके उसके आगे आना है, तभी आप विजयी बनेंगे। और इसके लिए बहुत निश्चय चाहिए, खुद में, ड्रामा में, बाप में, परिवार में। तो देखा है प्रैक्टिकली कि रिजल्ट अभी आउट हो गया है कि लोग गिव अप कर देते हैं,
ये हमको सबको दिखाई देगा। बाबा ने पहले ही कहा था आगे चलकर ये सब होने वाला है। अभी क्योंकि मेंटल हेल्थ में हम सेवाएं देते हैं तो मेंटल हेल्थ के कितने इश्यूज हमारे सामने आते हैं। तो बाबा के बच्चों को मैं इसके द्वारा बताना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि पूरा ड्रामा निश्चय और हिम्मत के ऊपर है। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, हिम्मत रखना है और बातें करनी है बाबा के साथ में। वेंटिलेट योर फीलिंग्स, जो भी होता है बाबा के साथ बातें करो और हल्के हो जाओ। मैं ये समझ सकता हूँ कि कई जगह पर अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। अभी ये साइकोलॉजी की फैक्ट है कि हर व्यक्ति केवल अपने से ही प्यार करता है। दैट वी अंडरस्टैंड। निर्वेर भाई ने एक बार सचिन भाई को पूछा कि सबसे ज्यादा प्यार हम किससे करते हैं, माँ बाप, भाई बहन या दोस्त या साथी, किससे प्यार करते हैं? तो मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट में उन्होंने कहा सबसे ज्यादा प्यार हम खुद से ही करते हैं। लेकिन जब खुद से प्यार करना कम हो जाता है या सेल्फ एस्टीम, स्वमान कम हो जाता है, तो फिर ऐसे थॉट आने लगते हैं। तो मैंने देखा है कि अप्रिसिएट करने से लोगों में बहुत परिवर्तन आता है। केवल अप्रिसिएशन, अभी दूसरा कोई अप्रिशिएट करे न करे, हमको खुद को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। या फिर हम जैसे कहते हैं कि बाबा खुद मुरली में कहता है, बाबा ने कितने बार कहा है कि बच्चे तुम्हें नाम मान शान क्यों चाहिए, क्योंकि पूरा पुरुषार्थ इसके पीछे ही लगा रहता है कि मैं फेमस बनूं, मुझे लोग सम्मान दे, है ना, मेरी शान हो। तो बाबा ने एक मुरली में कहा कि स्वयं भगवान तुम्हें नाम मान शान दे रहा है, तो तुम्हें और नाम मान शान की क्या जरूरत है। ऐसे शिव बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। और कितनी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान ने हमको सम्मान दिया हुआ है। भगवान के द्वारा प्राप्त हम स्वमानधारी आत्माएं हैं। तो ये बहुत वंडरफुल बात है कि बाबा की इन बातों को हम रिवाइज करेंगे तो हम स्टेबल बन सकते हैं। इसलिए मुरलियों का बहुत गहन मनन चिंतन यथार्थ अर्थ निकाल के बाबा जो धीरज देता है, वो धीरज को बनाए रखना चाहिए। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में चलना हर एक के बस की बात होती नहीं है। लोग थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में धारण करते हैं और फिर जो अपने दिल को चाहिए वो करते रहते हैं। विकास में भी मैंने देखा कि खाने के ऊपर सॉफ्ट टारगेट खाना है, क्योंकि खाने से, भोजन से विकार में तो जा नहीं सकते। हालांकि कुछ भाई बहने जाते भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जा नहीं सकते, तो उनको डोपामिन की जरूरत होती है। तो डोपामिन कहाँ से मिलेगा? अच्छा चीज खाने से मिलेगा। खाने के ऊपर अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं। दूसरे होते हैं वो नाम शान के पीछे सेवा करके वो संतुष्टता का अनुभव करते हैं। लेकिन सच्चा संतुष्टता का अनुभव योग में ही होगा, क्योंकि उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। खाने में या बाकी चीजों में डिपेंडेंसी है। जब महिमा होगी तो अच्छा लगेगा, और कोई महिमा नहीं करता है, अपमान करता है, तो बुरा लगेगा। हमने ये देखा है, इफ यू लिव बाय द कॉम्प्लीमेंट्स यू विल डाई बाय द क्रिटिसिज्म। हमेशा कुछ लोग देखते रहते हैं कि मेरी महिमा हो, उसके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, या खाने की अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि इससे डोपामिन रिलीज होता है और एक अच्छा फीलिंग अंदर आती है, सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, संतुष्टता की फीलिंग आती है। लेकिन ये सब डिपेंडेंसी है। सच्ची संतुष्टता हमको ज्ञान और योग से ही मिलेगी, और ये अविनाशी है, क्योंकि ये हमारे साथ चलती है और उसी के आधार पर हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए हमको देखना चाहिए कि हमने अपना अविनाशी आधार किसको बनाया हुआ है। बाबा ने स्पष्ट कहा आज की मुरली में कि मीठे बच्चे, कभी भी माया से हार नहीं खाना है, निश्चय बुद्धि बनना है कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूं और मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ है। बाप को पूरा हिसाब देना है। एक मैंने देखा है कि जो बच्चे बाबा के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, जैसे बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर को सब बीमारी बताना चाहिए। तो बाबा अविनाशी सर्जन है, तो अविनाशी सर्जन के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखना माना बाप को खत लिखना,
खत लिखना, तो लिखने का बहुत फायदा होता है। डेली बाबा को खत लिखो, सुबह से लेके शाम तक जो भी हो रहा है, ट्रस्टी बनना है, तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो बाबा ने आज यही कहा है कि बाबा जो श्रीमत देते हैं उसके ऊपर पूरा पूरा चलो, भले तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी चलना है, तो मदद का पात्र बन जाएंगे। क्योंकि जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं उनको ऑटोमेटिकली मदद मिलती है, शक्ति मिलती है। ये प्रोसेस है। अमृत वेला उठना, मुरली क्लास सुनना, हर घंटे का याद का चार्ट रखना, स्वमान का अभ्यास करना, शुद्ध भोजन स्वीकार करना, सत्संग करना, पवित्रता को धारण करना, ये जो प्रोसेस बताई हुई है बाबा ने, रात को सोने से पहले चार्ट देना, ये प्रोसेस से ही कंप्लीट बनेंगे। तो बाबा ने अमृत वेले से रात तक जो दिनचर्या दी है, ये दिनचर्या ही हमारी सेफ्टी है, श्रीमत ही हमारी सेफ्टी है। तो आपको इसमें चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने कोई रिजिड बात नहीं बताया, भले आपको ड्यूटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो भी चैलेंजेस आते हैं गृहस्थी वालों को, तो युक्त युक्त चल के, लेकिन अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ना है। अनुभव ये कहता है कि जैसे बुद्धि में बाबा की याद ठहरने लगती है, ज्ञान का मनन चिंतन अच्छा करते हैं और संग अच्छा रखते हैं और अपनी यथाशक्ति सेवा करते हैं, तो अवस्था बहुत अच्छी रहती है। सेल्वेशन आर्मी बन जाते हैं और बाप का मददगार बनते तो पूजनीय बन जाते हैं। आज तो बाबा ने सफलता का फॉर्मूला भी बताया हुआ है। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई है। 31st की मुरली थी ये, मुझे याद है अच्छी तरह से। बाबा ने कहा था सफलता मूर्त बनो। तो हमारा स्वमान है कि सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा ने उस मुरली में कहा था कि सफलता मूर्त बनाने का विशेष, बनने का विशेष साधन है हर सेकंड श्वास खजाने को सफल करना। हर सेकंड श्वास को और खजाने को सफल करना। खजाने भी बहुत मिले, ज्ञान का है, दिव्य गुणों का है, शक्तियों का है। और संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में, इसलिए संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हैं तो सफल करते जाए। हर चीज को सफल करें जो आपके पास है, चाहे स्व के प्रति करे, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करे, तो ऑटोमेटिकली सफल करने से खुशी मिलेगी। सफल करो सफलता पाओ, ये है स्लोगन। तो इस स्लोगन को अपने ब्लड में लाना है, कल्चर में लाना है, संस्कारों में लाना है। सफल करो सफलता पाओ और खुशी बढ़ती जाएगी। जितना हम देंगे उतना सुख खुशी बढ़ते जाएगी। लौकिक में भी कहानी सुनाते हैं ना कि वो गरीब भिखारी था, उसने पूछा कि मैं गरीब हूँ, मेरी गरीबी दूर करे। तो संतों ने कहा कि तुम गरीब इसलिए हो कि तुम्हें देना नहीं आता। तो उसने कहा मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो संतों ने कहा तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकते हो, है ना, आत्मिक दृष्टि से देख सकते हो, दो मीठे बोल बोल सकते हो। तो ये देने का संस्कार है। तो जो देता है वो सुखी रहता है। परमात्मा देखो दाता है, तो दाता के बच्चे भी मास्टर दाता विधाता बन जाते हैं, तो खुशी अपने आप आती है। और खुशी जो होए तो जीवन है, अगर जीवन में खुशी नहीं तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो वैसे ज्यादातर चिंता और डिप्रेशन वाले ही पेशेंट आते हैं, तो हमेशा वो जीवन में जो ठीक नहीं हो रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कंप्लेंट वाली स्टेज पर है। तो खुशी को बढ़ाते जाए। खुशी बढ़ाने का तरीका है सफल करो, हर सेकंड में सफल करो, श्वास को सफल करो और शुभ सोचो, हर एक के लिए अच्छा सोचो कि सभी सुखी हो जाए, सबका भला हो। हमारे गीत भी कितने सुंदर है। तो शुभ सोचेंगे पूरे विश्व के लिए, जैसे बाबा ने मुरली में थॉट दिए ना कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जा। ये कितना अच्छा विचार है, ये बाबा ने मुरली में दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारी बातें बाबा ने मुरली में दी हुई है, उसको अपने सबकॉन्शियसनेस में बार बार लाना है, रिवाइज और रियलाइज करना है। तो इससे ये होगा कि वर्तमान में भी खुशी रहेंगी, सफलता मिलेगी और भविष्य के लिए भी जमा हो जाएगा। और जैसे हमारी अवस्था अच्छी बनने लगती है, तो संपूर्णता के समीप हम जाने लगते हैं। और उसका एक साइन बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि
कोई भी आकर्षण हमको इवन थॉट लेवल पे आकर्षित नहीं करेगी, तब समझेंगे कि हम संपूर्णता के समीप गए हैं। और ये अवस्था ऑटोमेटिकली आती है कि जैसे हम भरपूर होने लगते हैं और हमारा खुद के प्रति जागरूकता बढ़ता है, तो पता चलता है कि अभी मैं संकल्प से आकर्षित हो रही हूँ। बोल और कर्म तो बड़ी बात हो गए और संकल्प बहुत सूक्ष्म है। तो बुद्धि कहाँ जाती है, मन और बुद्धि, कोई व्यक्ति या वस्तु हमको खींचता है, ये पता चलने लगता है। और ऑटोमेटिकली फिर जो प्रत्याहार की बात हठी योगिनियों बताए, वहां से मन को अपने आप को खींच लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उससे बचने लगते हैं और हम उस संकल्प को वहां से निकाल कर परमात्मा शिव बाबा में स्थित करते हैं और अंदर से भरपूरता का अनुभव करेंगे। तो जितना हमको योग में प्राप्ति होने लगती है, उतना अंदर से भरपूर होंगे और ये डिपेंडेंसी जो है व्यक्ति और वस्तुओं के ऊपर, नाम मांचान के ऊपर, ये समाप्त हो जाती है और अंदर से लगता है बस बाबा की याद में बैठे रहे। और हर सेकंड की वैल्यू, संकल्प की वैल्यू हमको अंदर से पता चलती है कि ये बहुत वैल्यूएबल टाइम चल रहा है, अब नहीं तो कब नहीं। और साइलेंस में ऑटोमेटिकली जाएंगे, क्योंकि आपको ये महसूसता आएगी कि जो सेवा मैं साइलेंस में रह के कर सकता हूँ, वो वाचा से नहीं हो सकती। या फिर वाचा में आएंगे तो भी थोड़े समय के लिए आएंगे, या जिसको बाबा ने कहा ना, एक साथ तीनों सेवा करनी है। बोलते समय मन परमात्मा में लगा हुआ हो, या बोलते बोलते बीच बीच में अशरीरी अवस्था में जाए। तो ये सब अवस्थाएं ऑटोमेटिकली, जितना हमारा योग बढ़ते जाएगा, हम संपूर्णता के करीब जाने लगेंगे। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन और चेहरा बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। अपने आप बहुत काल का अभ्यास होने के कारण बुद्धि शरीर से डिटैच हो रही है। स्वयं को महसूस करेंगे, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा पिता है और मैं सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड हूँ। शिव बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मेरा निश्चय पक्का है। मुझे रियलाइजेशन है कि मैं वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। शिव बाबा की सर्व शक्तियां मेरे साथ होने के कारण मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। मैं हीरो पार्टधारी हूँ और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ है। मुझे स्वयं में, बाप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में पूरा निश्चय है, ये वही बीके फैमिली है जो कल्प कल्प जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है। ये ड्रामा पूरा कल्याणकारी है और ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। ये सुख दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है और इसमें मैं हीरो एक्टर हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी हिम्मत और उमंग उत्साह को बनाए रखूंगा। बाबा के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखूंगा। हर चीज, हर थॉट में बाबा को बताते रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा की शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हर श्वास, सेकंड, संकल्प मैं सफल कर रहा हूँ ईश्वरीय सेवा में। हर आत्मा के प्रति नेचुरली शुभ, हर आत्मा के प्रति मेरे दिल से नेचुरली शुभ भावना और शुभ कामना निकल रही है कि हर आत्मा सुखी हो जाए, सभी के बंधन दूर हो जाए, मुक्त हो जाए, सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करें। मेरे दिल से सभी के लिए दुआएं नेचुरली प्रवाहित हो रही है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।
सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है। तुम मेरे कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुमने हर कल्प में माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुम सफलता मूर्त आत्मा हो। सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। जाओ बच्चे, विश्व की सर्व आत्माओं का दुख दूर करो, विश्व को पावन बनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं आत्मा बाबा से दृष्टि लेकर बहुत संतुष्ट हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और बाबा को कह रही हूँ, हाँ बाबा, आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।